गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी के भाजपा में शामिल होने के बाद गुस्साए तृणमूल कर्मियों ने जुलूस के दौरान राजीव की तस्वीर में जूते की माला पहनाया और उनका पुतला भी जलाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर जा रही हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। पार्टी नेता व समर्थकों ने भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। डुमर जिला के मंच से राजीव बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को जमकर लताड़ा। सभा से पहले राजीव बनर्जी ने जो कहा उससे साफ लग रहा था कि कहीं कहीं राजीव तृणमूल से आहत हैं। लेकिन तब के राजीव और अब के राजीव में कितना फर्क है, देखिए इस रिपोर्ट में। ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জঞ্জাল পার্টি। তারা বিভিন্ন জঞ্জালদের নিয়ে পার্টি করছে। যে পার্টি 42টা ক্যান্ডিডেট দিতে পারে না লোকসভায়, অপেক্ষা করে কখন কোথা থেকে একজন ছিটকে যাবে বা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কে যাবে তাকে প্রার্থী করবে, এরকম উচ্ছিষ্ট জঞ্জালদের জন্য যারা অপেক্ষা করে তারা এখানে আবার অপেক্ষা করছে কে আমাদের এই দল থেকে চলে যাবে। আমি এখনো মনে করি আমাদের এই দলে যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং ডিসিপ্লিন সোলজারের মতো, কর্মীর মতো। যারা ক্ষমতালোভী তারা সবসময় এদল ওদল করে, তাদের নিয়ে দল চিন্তিত নয়, দল চিন্তিত কর্মীদের নিয়ে। কর্মীরা আমাদের অটুট আছেন, কর্মীরা ঠিক আছেন, শুধু আমাদের কোথাও চিন্তার দরকার নেই। এবং আমার দৃঢ় ধারণা ক্ষমতালোভীরা দল থেকে চলে গেলে দলের শুদ্ধিকরণ হবে, দল আরো শক্তপোক্ত জায়গায় যাবে। जितना भी वर्कर लोग हैं और नेता लोग हैं, बहुत जन आगे जाके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। मैंने बार बार बोला, पिछले टाइम भी बोला, बहुत दिनों से मेरा कुछ असंतोष था, मेरा काम करने में कहीं एक डिस्कम्फर्ट था। मैंने बहुत बार बोला, ऐसा नहीं कि कल ही बोला, मैंने 1 साल से बोल के आ रहा हूँ। कहीं कुछ जगह है जहाँ स्वाधीन से हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर नहीं पा रहे थे, तो ये सब बात थे। और कुछ ऐसा बात हुए पिछले कहीं 1 महीने में जहाँ मैं वो पार्टी में थे, पार्टी के अंदर बात चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से कुछ बात कही वो मुझे बहुत पीएम नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को फिर बंगाल आ रहे हैं। वो हल्दिया के कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। डुमर जिला में आयोजित योगदान मेला में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हुंकार भरी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने सभी की मदद की, लेकिन तृणमूल ने लूट की। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद ना कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? और बंगाल का वो दृश्य कोई नहीं भूलेगा महामारी में, जब गरीब नागरिक त्राहिमाम कर रहे थे कि हमारे परिजन सरकारी अस्पताल में कब गए कब मरे। दीदी ने इसकी भी खबर नहीं होने दी, हमारे परिजनों को शमशान घाट पहुंचा दिया, दाह संस्कार कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। दीदी आज क्या আপনাকে জানাতে চাই, আপনি এত মহাপাপ করেছেন, बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। কে ভাবতে পারেছিল कि আমফানের পরে 2 সপ্তাহ গ্রামীণ এলাকায় লাইট থাকবে না, জল থাকবে না, लेकिन दीदी आपकी वजह से ये हुआ। और जिस भारत की सेना को दीदी आप अपमानित करती रही, अंतोगत्वा वो सेना आई और दक्षिण कलकत्ता में जाकर जनता की उन्होंने मदद की। আর আমি অবাক হয়েছি জেনে, দিদি মোদিজি আমফানের জন্য রাজ্যকে 1000 কোটি টাকা অ্যাডভান্সে দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার নেতারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকাটা লুট করে দিন। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ से बना भारत का पहला इग्लू कैफे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भीषण ठंड में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने अपने बजट भाषण में रेलवे के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इनमें से 2021-22 में
पूंजीगत व्यय के लिए 1,07,100 करोड़ रुपए है। दिल्ली में अब शादी करने वालों के लिए विशेष राहत की खबर है। लगातार कम हो रहा कोरोना के आंकड़े को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने नई दिशा निर्देश जारी कर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। शादी समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश भी जारी किया है। इसी बदलाव के तहत अब शादी समारोह में 200 लोगों को बुलाने की इजाजत दे दी गई है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के घर बेटे ने जन्म लिया है। इस बात की जानकारी कॉमेडियन कपिल शर्मा ने खुद ट्वीट करके दी है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया है। इस जोड़ी ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली और अपनी बेटी वामिका के साथ अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से ही बंद हुए सिनेमा घर आज से पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। हालांकि 2 शो के बीच थोड़ा ब्रेक रखने का निर्देश दिया गया है ताकि भीड़ जमा न हो सके। वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर जोर दिया गया है। पत्रकार मनदीप पुनिया को रविवार को दिल्ली के एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुनिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की शाम सिंधु बॉर्डर से हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुनिया पर कथित रूप से पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन को लेकर दिलचस्प फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अगर पत्नी अपने पति का कत्ल भी कर देती है तो वो फैमिली पेंशन पाने की हकदार है। बलजीत कौर बनाम हरियाणा राज्य केस में हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी सुनहरा अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटता। पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता अगर उसके पति की हत्या भी की गई हो तो। किसान के मुद्दों को बजट सत्र में उठाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय जो भी मुद्दा विपक्ष उठाएंगे हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जोशी ने कहा कि उसे खुद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। वन इज राष्ट्रपति अभिभाषण का थैंक्स गिविंग मोशन होता है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। सेकंड इज बजट पर चर्चा होता है, जो अर्जेंट ऑर्डिनेंस या बिल अगर है तो वो होता है। रिमेनिंग सेकंड हाफ ऑफ द सेशन लेट देम आस्क ऑन एनी इशू फॉर द डिस्कशन। गवर्नमेंट इज रेडी नाउ, बट दे कैन raise the issue in Rashtrapati Bhashan and budget, both budget discussion, and good 10 hours for both, for 10 hours for Rashtrapati Dhanyavad Thanksgiving motion and 10 hours for budget discussion. So all put together 20 hours we are discussing. Let them raise any issue. Government is ready to reply. We are ready to listen to their arguments and government will reply. We don't have any hesitation. This is what we have communicated, and if they want particular issue to be brought, let them bring it in second half of the session. We are open for that. द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर किसानों ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की मौत से जुड़ी खबर ट्वीट करने के संबंध में उन पर मामला दर्ज किया गया है। FIR में उन पर भड़कने, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल और उपद्रव पैदा करने वाले बयान देने के आरोप लगाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।